जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपके लिए लेकर आया है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। अभी तक हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है या आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्लास 6 से 10 तक के जो बेसिक मैथ्स है उसको भी हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। वहां से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी ताकि आप अपने मैथ्स को और स्पीड से बना सकें। चलिए अब आगे बढ़ने की बारी है और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं चैप्टर 8 का। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का जो कि आपके आवर्ती जमा खाता पर आधारित है उसको कर लिया है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर बेस क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब बारी है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अर्थात सावधि जमा खाता पे आधारित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका पेशेंस बहुत मायने रखता है। आपका कैलकुलेशन करने के समय बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना है, कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना है, पहले ही मैं बता देता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन को। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करता है, वो जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात जो मुख्य रूप से है, पहला मूलधन यहाँ पे लिखा जाएगा 20,000 रुपये, समय लिखा जाएगा 1 वर्ष और 16% वार्षिक ब्याज अर्थात ब्याज की दर कितना है, 16%। अब सबसे मेन जो होता है स्टूडेंट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एन का मान बड़ा ही मायने रखता है कि ब्याज जो है तिमाही संयोजित होने का अर्थ मैंने बताया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 को, तो प्लीज़ जाइए उसको देख लीजिए। वहाँ पे हमने पूरा बात किया है कि क्या होता है आवर्ती जमा खाता, क्या होता है सावधि जमा खाता, कितने प्रकार के आपको यहाँ पे खातों के बारे में पढ़ना है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि तिमाही संयोजित होता है, तो जो बैंक है वो 3 तिमाही में क्या करेगा, आपके 3-3 महीने में आपके ब्याज का कैलकुलेशन करेगा और आपके अकाउंट में जोड़ेगा। तो ये होता है तिमाही संयोजित होना। अब एक साल में कितना तिमाही आएगा ये आप बताएंगे स्टूडेंट। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 3-3-3-3 अर्थात 3-3 करके 4 बार तिमाही आएगा तो 12 महीने बन जाएगा, 1 वर्ष बन जाएगा। बस यही आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं और दिए गए डेटा को अब लिखते हैं। सबसे पहला यहाँ थोड़ा मैं डिटेल से लिखने वाला हूँ, फिर बाकी हम पी, आर और एन से शो करेंगे। अर्थात पी का मतलब होता है मूलधन, क्या है दिया है मूलधन पी का मान कितना, 20,000 रुपये दिया है, 20,000 रुपये दिए हैं। फिर आपका ब्याज दर कितना दिया है, ब्याज दर अर्थात आर का मान दिया है स्टूडेंट आपको 16% वार्षिक, और वार्षिक आप साथ में लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर आपको दिया है समय कितना है, एन का मान है आपका 1 वर्ष के लिए, बिल्कुल 1 वर्ष के लिए है। 1 वर्ष में आपको बताना है कि परिपक्वता राशि, पहले भी मैंने चर्चा किया है परिपक्वता राशि क्या होता है। तो परिपक्वता राशि होता है स्टूडेंट आपका मिश्र धन, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। आइए देखते हैं अब यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन सावधि जमा खाता पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो चूंकि जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा ही है इसका एक क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता है सबसे पहले चूंकि आपका ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, ब्याज का संयोजन जो ब्याज है वो कैसे कंपाउंडेड होगा, वो होगा क्वार्टरली। ब्याज का संयोजन तिमाही है। तो स्टूडेंट आपको जो ब्याज दर है वो 16% 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में नहीं देना है। कितने महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 16%। और बैंक कहता है कि मैं 3-3 महीने में आपका ब्याज जोड़ूंगा। तो ज़रा बताइए क्या 3 महीने में आपके पैसों के लिए वो 16% लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो कितना परसेंट लगाएगा, तो अगर 4 बार 1 साल में 4
तिमाही आता है तो इसको भी हम 4 से भाग दे देंगे, तो जितना परसेंट आपका आएगा उतना परसेंट हर 3 महीने में लगाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि आपको साल भर में मैं 16% दूंगा, ना कि हर 3 महीने में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसलिए सबसे पहले आपका समय अर्थात n का मान कितना हो जाएगा, एक वर्ष में कितने माह, तो 12 माह। तो 12 बटे अगर मैं 3 करता हूं, क्योंकि तिमाही की बात हो रही है, तो आपका आ जाएगा 4 तिमाही, अर्थात n का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो फिर जो r होगा स्टूडेंट, r जो होगा वो 16/4। क्यों, क्योंकि 4 तिमाही, तो 4 से हम इसको भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4% तिमाही। 4% तिमाही आपका आ गया। फिर से समय, क्योंकि तिमाही होना है तो एक वर्ष को मैं क्या कर दूंगा, 3 से भाग दे दूंगा। अगर आपको भाग नहीं देना है तो सिंपल सा आपका गणित है कि एक तिमाही में 3 महीने, तो 2 तिमाही मिला के 6 महीने, 3 तिमाही मिला के 9 महीने और 4 तिमाही मिला के 12 महीने, और 12 महीने का अर्थ होता है एक वर्ष। इसी तरीके से यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 16 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो 4% तिमाही आया। अब देखिए ध्यान से कि ध्यान देने वाली बात ये होता है यहाँ पे कि स्टूडेंट जो डेटा दिया गया था उससे हमने क्या निकाल लिया, ब्याज गणना के हिसाब से नया समय निकाल लिया और आर निकाल लिया। अब जब आप आगे फॉर्मूले में यूज करेंगे तो ये होगा यूज, ना कि ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अतः परिपक्वता राशि जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है P × 1 + R / 100 होल पावर n। आइए जरा इसका वैल्यू रखते हैं। तो A = हो जाएगा P का मान है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये × 1, R का मान आया है आपका 4% और 100 / 100 होल पावर n का मान कितना है, 4 है, n का मान 4 है। इस तरीके से हमको मान रखना है। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा A का मान निकल के आएगा। तो A = हो जाएगा आपका 20,000। फिर उधर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 4 को मैं एक बार में ले जा सकता हूँ, तो 4 के पहाड़ा में ये कितना बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 25 चौक 100, तो 1/25 वहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1 + 1/25 होल पावर 4। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 20,000, और यहाँ से जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया ही है कि यहाँ पे 25 से कम 25, 25 और धन 1 कितना हो जाएगा, 26। तो 26/25 ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, ये सभी को आ जाता होगा, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए। चलिए 20,000 गुना, अब हम जानते हैं घातांक के नियम से कि किसी भी A/B वाले का अगर होल पावर कुछ हो तो वो दोनों के लिए पावर होता है, मतलब 26 का पावर भी 4, 25 का पावर भी 4। या इस पूरे टर्म को अगर मैं 1 मान लूँ तो इसको कितना बार गुना करूँगा, स्वयं से 4 बार गुना करूँगा। अर्थात ये हो जाएगा स्टूडेंट 26 गुना 26 गुना 26 गुना 26 बटे 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25। आगे अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका अब धैर्य शुरू हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है और आराम से इसको करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो सकता है कि 20,000, सबसे पहले तो यहाँ मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, मतलब कि सिंपल कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 को अगर मैं सबसे पहले 25 से डिवाइड करता हूँ, इस वाले 25 से, तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो ये चला जाएगा अपने पास 4 टाइम्स। फिर यहाँ से 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 800, मतलब कि 25 से जो 20,000 है वो 800 बार चला जाएगा। तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 800 आया। तो इस 25 से इस 20,000 को काटे तो कितना आया, 800 आया। अब इस 800 को फिर से इस 25 से मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ तो देखते हैं कितना आता है। तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, फिर 3 बचेगा, 30 बना, 5 छक्के 30 और 5 शून्यम शून्यम, फिर 5 से एक बार चला जाएगा, तो 5 तिया 15, 2 बचा, 5 चौक 20, एक बचा, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। मतलब कि यहाँ पे अब बिल्कुल सॉल्व करने के बाद हमें एक छोटा सा राशि 32 मिला है।
और नीचे से दोनों 25 को हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा कटने के बाद, इन दोनों से कटने के बाद यहाँ 32 और 32 गुणा यहाँ 26 गुणा 26 होता है, मतलब 26 का वर्ग होता है आपका 676 और 26 गुणा 26 मतलब कि 676 डिवाइडेड बाय यहाँ 25 गुणा 25 होता है स्टूडेंट 625, क्योंकि 25 का वर्ग 625। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको जो है आंसर मिलेगा। आइए मैंने अपने कॉपी पे इसको सॉल्व किया है, आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। याद रखिएगा मैंने यहाँ कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा आंसर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन लिखना तो हमें एग्ज़ाम में हमें ही लिखना है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना हो सके कैलकुलेटर से दूर रहें, केवल आंसर चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा आपके पास। अगर मैं आगे सॉल्व करूं इसको तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 456976 डिवाइडेड बाय 456976 डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा 625। फिर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपको प्राप्त होगा ये 14623232, ये आपको मिलने वाला है। जब आप इसको बड़े ही प्यार से 625 से हल करते हैं, 625 से हल करते हैं इस राशि को इससे, तो आपको प्राप्त होगा ये 23,397.1712 रुपये। ये जो होगा आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, आप करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कट रहा है, सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपके समय को देखते हुए मैंने पहले से इसको कैलकुलेट कर लिया है और कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया है, याद रखिएगा। चलिए मैच कर लेते हैं, क्या हम सही जा रहे हैं। 23,397.17 यहाँ पे आंसर दिया गया है। चूंकि हमने अपने हाथों से किया है इसीलिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंकों तक हम जा पाएँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हमने ये पूरा जो है क्वेश्चन कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।